ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप पूरे अधिक मास में यदि पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए अधिक मास के आखिरी के 5 दिनों की जाने वाली सबसे सरल पूजा विधि और दान के बारे में जानकारी। क्योंकि ये आखिरी के 5 दिन भी आपको पूरे अधिक मास की पूजा का फल देंगे। माना जाता है कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में किए गए दान या पूजा का 10 गुना पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप अधिक मास का स्नान नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो आखिरी के इन 5 दिनों को आप बिल्कुल भी ना गंवाएं। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है और आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास में 3 दान मुख्य रूप से किए जाते हैं: दीपदान, मालपुए का दान और तांबुल यानी पान का दान। ये तीनों दान अधिक मास में करने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है और हमारी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। इसलिए हम आपको इन 5 दिनों में करने के लिए बहुत ही सरल विधि इन तीनों दान के बारे में बता रहे हैं। इनका कोई विशेष विधि विधान नहीं है कि आप ना कर पाए। आप बड़ी सरलता से इन्हें कर सकते हैं और चाहे तो तीनों दान करें और चाहे तो कोई भी इनमें से एक दान आप कर सकते हैं। लेकिन यह वह एक दान आप दीपदान करें। सबसे पहले यदि आप 5 दिन का व्रत रख सकते हैं, एकादशी से लेकर के अमावस्या तक, यानी कि 11 जून से लेके 15 जून के बीच में आप अगर 5 दिनों का व्रत रखें तो अति उत्तम है। लेकिन इन 5 दिनों में आप चाहें तो फलाहार करें और यदि आप चाहें तो एक समय भोजन करके ये व्रत पूर्ण कर सकते हैं। 5 दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कर लेना है और सबसे पहले दीपदान करना है। यह दीपदान आप सूर्योदय होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, क्योंकि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया दान और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप तप सभी कुछ बहुत ही ज्यादा विशेष फलदायी माना जाता है। और यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी इसी तरह से 5 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कर ले और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दीपदान आप कर सकते हैं। दीपदान के लिए आप चाहे तो 5 दीपक का दीपदान करें, जो आप तुलसी जी, पीपल के नीचे, मंदिर में, किसी गौशाला में या अपने घर के मंदिर में या मुख्य द्वार पर किसी कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी, केले के वृक्ष या कोई भी देवीय वृक्ष, तारों की छांव, जहां भी आप चाहें इन 5 दीपकों का दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये सब आप 5 दिन तक नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन 5 दीपक का दीपदान जरूर से करें। वैसे तो अधिक मास में 33 तार की बाती बनाई जाती है, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो इस दीपदान के लिए 108 तार की बाती या 365 तार की बाती भी जला सकते हैं। और यदि ये भी ना करें तो आप सादी बाती जो रोजाना आप पूजा में जलाते हैं, गोल बाती या लंबी बाती, ये आप इसका दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए, ये तिल के तेल में प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है। घी के गाय के घी से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा, लेकिन संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हें तिल के तेल में जरूर से प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीपदान आप संध्या के समय में भी कर सकते हैं और चाहे तो सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। चाहे तो दोनों समय 5-5 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं या एक दीपक आप जरूर से प्रज्वलित करें। जैसा चाहे, जैसे आपकी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही बेहतर होता है। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि हम आपको बहुत ही सरल विधि बता रहे हैं जिसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, तो आप अधिक मास के पुण्य का अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप दीपदान कर सकते हैं। अब यदि आप 5 दिन का व्रत रख रहे हैं तो अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा के दिन जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान जरूर से करें। उसी के बाद व्रत का पालन करें। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि मालपुए का दान के बारे में। अधिक मास में मालपुए का दान भी विशेष रूप से किया जाता है। इस दान में पुरुषोत्तम मास में हर दिन आटा, गुड़ और घी से बने 33 मालपुए कांसे के बर्तन में रखकर बर्तन सहित जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। यदि कांसे का बर्तन आप हर दिन नहीं दे सकते तो एक बार तो जरूर से आपको दान करना चाहिए। अब आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया है और केवल 5 दिन का दान कर रहे हैं तो चाहे तो 5 दिन ये दान करें और चाहे तो केवल एक दिन अमावस्या को ये दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक मास में तीसरा दान होता है तांबुल दान यानी पान का दान। विशेष रूप से किया जाता है। पान के दान के लिए आप चाहे तो पान के पत्ते पर इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना, इनमें जो भी सामग्री लगती है या फिर किसी भी पान वाले से 5 पान मंगवा ले और फिर उसको आप केवल पान भी दान स्वरूप दे सकते हैं।
इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप इन 5 दिनों में सभी दान पूजा करके अधिक मास के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि यह तीनों दान नहीं कर पा रहे हैं या पांचों दिन ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अमावस्या के दिन दीपदान, मालपुए का दान, तांबुल दान तीनों कर सकते हैं। या फिर चाहे तो केवल दीपदान करें। पुरुषोत्तम भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो दोस्तों ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाली है, क्योंकि 3 साल के बाद ही आपको अधिक मास मिलने वाली है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दान, पुण्य, जप, तप और दीपदान आदि ज़रूर से करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।